Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Gar, and I am elated and I am very proud of Dr. Siddharth, and he has got 243 marks in the recently concluded FMG exam. So first of all, welcome Dr. Siddharth. थैंक यू सर. So heartiest congratulations. थैंक यू. काम की बात मुझे ये बताओ कि इतने नंबर लाता कौन है पहले, कैसे तो बाद में पूछेंगे. तो पता नहीं, पढ़ते पढ़ते हो गया, फ्लो बन गया था पढ़ते पढ़ते. तो आइडिया तो था पहले से कि हाँ तो अच्छे नंबर आएंगे, पर इतने आएंगे ये नहीं पता था. बहुत बढ़िया, बहुत. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. अच्छा सिद्धार्थ, आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपने कहाँ से, यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी, कब ज्वाइन किया, वहाँ पे क्या डिफिकल्टीज फेस की, एज हम डिस्कस कर रहे थे जैसे जी. पहले, तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए तो अच्छा लगेगा. Hi, I am Dr. Siddharth. I am from Kyiv Medical University, Ukraine. So I joined in 2018 and recently graduated in 2024 February. And about the difficulties, yes, we faced a lot of difficulties like the COVID. First, we could not come back home. We were away from our family. और उसके बाद तो 2022 में वॉर ही हो गया था. तो वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस देखनी पड़ी हमें, बहुत सारी खराब सिचुएशंस देखी हमने फिर हमें वहाँ पे वापस जाना पड़ा पढ़ाई ख़त्म करने के लिए. तो इतने सारे उसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने आखिरकार अभी क्लियर कर लिया है एग्जाम. तो इस बात की काफ़ी खुशी है हमें. दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग जिसमें सारे रिसोर्सेज होते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के हम होते हैं, तब भी हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि हम इस कारण नहीं पढ़ाई कर पाए, हम इसने काम नहीं कर पाए, इस कारण हमारा रिजल्ट नहीं आया. बट डॉक्टर सिद्धार्थ और इनके फ्रेंड्स को देखिए. सो आई वाज टॉकिंग टू देम के यूक्रेन के वॉर के टाइम ये बंकर्स में बैठ के पढ़ते थे और वहाँ पे एग्जाम देना पड़ता था ऐसे. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज इन्होंने पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ा और फाइनली बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आया. सिद्धार्थ, थोड़ा सा हम स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे जूनियर्स हैं जिनको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके कि उनको किस रास्ते पे चलना है. तो सबसे पहले कि आपके सोर्सेज क्या थे स्टडी के में? सोर्सेज तो मैं यूजुअली पहले तो मैंने यूजी के टाइम अपने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा है. ओके. फिर वीडियो देखे आप अलग अलग टीचर्स के भी. फिर आप मेन होता है आपका एमसीक्यू सॉल्व करना. तो उसके प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो मैंने शुरुआत की थी दिन के 50 एमसीक्यू. फिर उसको बढ़ाया मैंने 100 एमसीक्यू. फिर आखिर आते आते मैंने ये हो गया था कि 200 एमसीक्यू तो करने ही है दिन के, डेली के. सुबह उठ के 100, रात को सोने से पहले 100. और हफ्ते में 1-2 बार तो आपको जीटी देना ही है. तो उससे क्या होता है ना, आपको पता लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम की सिचुएशन हो जाती है, तो आइडिया लग जाता है कि आपको क्या करना है. तो सर्वेल में आपने मिशन प्रोग्राम ज्वाइन किया था? जी. ओके. तो यू वॉच द लेक्चर्स आल्सो? हाँ, मैंने फुल लेक्चर्स ही देखे थे सारे. आपने सारे लाइव भी अटेंड किए थे? लाइव मुझे जो जरूरत पड़ी जिस सब्जेक्ट में वो मैंने किए थे. तो क्योंकि मैंने पहले से कर रखा था फुल वीडियोस, तो मैंने उस हिसाब से जो मुझे जरूरत पड़ी वही अटेंड किया मैंने. तो अपने हिसाब से जो आपको लग रहा था कि थोड़े से वीक है, वो आपने वैसे अटेंड कर लिया और कुछ आपने लाइव लेक्चर किए. ड्यूरिंग स्टडीज जैसे आपका रूटीन डे क्या रहता था, कि लास्ट 6 मंथ्स की बात करते हैं कि रूटीन डेज क्या रहता था, कि आप कब उठते थे, कब पढ़ाई स्टार्ट करते थे, क्या करते थे? रूटीन तो ये रहता था, मेरी पहले से आदत है कि मैं 5-5:30 बजे उठ ही जाता हूँ सुबह. तो उठ के वही आपका नॉर्मल काम, ब्रश कर लो, फिर कॉफ़ी पी लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ. 3-4 घंटे का वो सेशन होता था. उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, बाहर घूम के आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो. उसके बाद फिर ऐसे 3-4 घंटे का सेशन, फिर लंच कर लो. उसके बाद शाम को थोड़ा 1-2 घंटे किसी से बात कर लिया, दोस्तों से बात कर ली, चाय पी ली, घर पे बात कर लिया. फिर ऐसे रात में फिर एक और सेशन होता था ऐसा. सो दैट मीन्स 8-10 घंटे डेली के ऑन एन एवरेज? कम से कम 8-10 घंटे होते थे. ग्रेट. और आपने लास्ट 6 मंथ्स में कितना टाइम आपने थ्योरी को दिया और कितना टाइम एमसीक्यूज को दिया? लास्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि मेरा सिलेबस खत्म हो गया था लास्ट ईयर, आई थिंक नवंबर-दिसंबर तक सिलेबस खत्म था मेरा. तो आधा मैंने डिवाइड किया कि आधा जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको देना है, और जो आधा टाइम है उनको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में और उनका रिव्यू करने में उनको देना है मुझे. सही है. तो आपने ग्रैंड टेस्ट भी दिए कुछ? जी, ग्रैंड टेस्ट. तो ग्रैंड टेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से भी पूछते हैं कि ग्रैंड टेस्ट हमने एक दिया, उसमें हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके बाद डीमोटिवेशन हो गई एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टॉप गिविंग द टेस्ट. तो ग्रैंड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और उसको रिव्यू कैसे करना है, और अगर देने हैं तो कितने देने ठीक रहेंगे? तो ग्रैंड टेस्ट तो हमेशा 15 दिन में एक होते हैं. उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते में भी आप एक दे सकते हो. पर वही है ना कि पहले आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि आप हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट ना हो. पर ऐसा नहीं है कि उसके वजह से आपको देना नहीं है. अगर आपको 4-5 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हैं तो आप देना शुरू करो ग्रैंड टेस्ट को, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, किस टॉपिक से आते हैं, फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स क्या हैं.
क्योंकि एफएमजी में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होते, पर टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस जगह पे इम्प्रूव करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइडिया लग जाता है आपको। तो उससे क्या होता है कि और एक दूसरी चीज़ होती है कि आपको एक एग्जाम की सिचुएशन पता लग जाती है। आपको सिटिंग हाँ, बन जाती है आपकी वो टाइमिंग बन जाती है कि इस इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना ही है ये क्वेश्चन। क्योंकि कुछ क्वेश्चन से तो ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2-3 मिनट देना पड़ेगा आपको, तो उसका आइडिया लग जाता है आपको। ग्रेट। अच्छा सिद्धार्थ, इस बार पहली बार एक नया पैटर्न का एग्जाम आया था कि जिसमें 50-50 क्वेश्चंस के स्लॉट्स थे, तो आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी या सीधा एग्जाम में चले गए थे आप? नहीं, जो हम वो कस्टम मॉड्यूल वगैरह करते थे तो 50 और 100 के वही होते थे, तो उसकी आदत थी मुझे। अच्छा, तो आपने वो कस्टम मॉड्यूल से प्रैक्टिस की, अपने टाइमिंग का भी सिलेक्ट करके देखा कि 50 क्वेश्चन जैसे 50 मिनट्स मिलते थे हाँ, आपको? तो वो सेरिबलम में आता है तो था वो ओके, जो लेट नाइट पीवाईक्यूज वाला है। वही वाले। ओके, तो आपने लेट नाइट पीवाईक्यूज सारे किए? हाँ, सारे किए थे। ओके, पढ़ाई से थोड़ा सा हटके पूछते हैं कि सेरेबेलम एकेडमी में आपके बेस्ट टीचर्स कौन से? सर, मैंने आपसे और स्पर्श सर की वीडियो से शुरुआत की थी आज से काफी टाइम पहले। तो उसके बाद विवेक जैन सर, क्योंकि पीएसएम मुझे लगता था, मुझे डर लगता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी तो मुझे अच्छा लगा। और फिर ऑर्थोपेडिक्स मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है और ऑप्थेल्मोलॉजी मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट, तो इन सब चीज़ों पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर एनेस्थेसिया और शॉर्ट सब्जेक्ट्स जैन मैम तो हैं ही, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में मैंने क्या किया, मैंने वही देखा था, मिशन की वीडियोज ही देखे थे, और मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा था, पर इन पे भी ज़्यादा फोकस किया मैंने। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपके वीडियो जब लाइव लेक्चर्स आपने कुछ कुछ अटेंड किए होंगे तो कोई ना कुछ मजेदार कुछ किस्सा हो जाता है, कोई आपके टाइम कुछ ऐसा जो आपको याद रखने लायक हो, या कोई इंटरेस्टिंग सी चीज कभी हुई हो? मजाक मस्ती तो सर मतलब टीचर्स करते ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर हाँ मतलब ऐसा फ्लो बन जाता था उसका। ग्रेट। अच्छा, लास्टली आप जो दिसंबर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? दो चीजें जो डूज हैं पक्का करनी है, और दो जो डोंट बिल्कुल नहीं करनी है। पहले मैं बोल देता हूँ क्या नहीं करना है आपको। एक भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया। हो सकता है ब्रेक ले लो एक दिन, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है एक दिन, पर उस दिन कम से कम 100 एमसीक्यू तो सॉल्व करो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और करने के बाद बोलूंगा कि हाँ, आपकी कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। हर दिन ऐसा नहीं होता है कि आपको पढ़ने का मन करेगा, पर उस दिन में आपको पढ़ना है, भले आप 10 घंटे ना पढ़ो, कम से कम 5 घंटे तो पढ़ो, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है इन द एंड। और एक आखिरी चीज, आपको आखिरी के 10 से 7 दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो आपको आपके नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आप रिवाइज कर सको। तो आपके जो लास्ट के जैसे रिवीजन था, हमने मैराथन सेशंस वगैरह किए थे, डिड यू अटेंडेड दैट आल्सो? हाँ, मैंने वो क्वेश्चंस सारे सॉल्व किए थे, और जो मुझे जरूरी लगा कि मुझे यहाँ पे वीक है तो मैंने अटेंड किया। Great. So it was very nice talking to you, Dr. Siddharth, and thank you very much for specifically coming to our office of Cerebellum Academy and guiding the students के आगे उनको क्या करना है. So we are very proud of you. Congratulations to you and your parents also. Thank you. Thank you very much.